जय द्वारकाधीश। आज मेरे से पहले मेरी कैट बोल पड़ी। ओके तो चलो, आज का टॉपिक है आज की उनके दिल की बातें। 18 नवंबर शुक्रवार के लिए ये रीडिंग एंड वी गॉट 5 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। टैरो है Avalon Magic, Fortune Cookies, Divine Directions and we got the affirmations। ठीक है, so let's connect to it। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन एंड हियर वी गो कि भाई हमें प्रॉपर एंड सही गाइडेंस मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ढूंढ रहे हैं कि हमें एक सही रास्ता मिले जो हम फॉलो करें। ठीक है, हाँ ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी गलतियाँ नहीं की हों। ठीक है, लेकिन ज़िंदगी में हम गलतियों से ही तो सीखते हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड से शफल। 1 2 3 1 2 3 here we go एंड देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं। 1, फिर आ गया 2, ठीक है, 3, फिर आ गया 4 एंड फाइनली 5। So we got the 5 cards over here। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है एंड हियर आई प्लेस इट। ठीक है, जो पहला कार्ड है वो है डेथ का कार्ड। एज यू कैन सी, आई होप यू कुड सी दैट। ये है डेथ एंड इट्स ऑल अबाउट दी डेथ का कार्ड। ओके, एंड इट्स ऑल अबाउट दी स्कॉर्पियो। ठीक है भाई, डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, कि बदलाव। ठीक है, तो क्या बदलाव उनसे ये पर्सन घिर चुका है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। देखो, इससे डरने वाली कोई बात नहीं होती। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि ज़िंदगी में हमें बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड अगर हम बदलते हैं तो काफ़ी बढ़िया है, और अगर नहीं बदलते तो सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही रहेगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल चलो मान लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल से कि आपकी जो गाड़ी है उसमें टायर ख़राब हो चुका है, ब्रेक नहीं लगता, गाड़ी स्किड हो सकती है ना, बारिश में भी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट है, आप उस टायर को बदलते हैं तो यस, आपने जो ये वार्निंग साइन है उसे फॉलो किया एंड चीज़ें बदल गई। लेकिन अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो ये कार्ड होने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जब गाड़ी स्किड होगी तब बहुत ज़ोर से होगी एंड आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कि अल्टीमेटम इस पर्सन के लिए कि कोई चीज़ है जो उसे बदलने की सख्त ज़रूरत है। वो उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड कुछ भी हो सकता है, या फिर जहाँ पे वो काम कर रहा है, या फिर जिस रिश्ते में वो है, क्या वो रिश्ता उसके लिए सही है। इसमें कई सारे रिश्ते आते हैं, जैसे कि भाई जो उसे अपने अच्छे करीबी दोस्त मानता है, क्या वो सच में है, या फिर कोई उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इसने वर्क करना चाहिए। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि एंडलेस ट्रायल्स यहाँ पे हो रहे हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मे बी शायद ये बहुत सारी मेहनत कर रहा है कहीं किसी जगह पर, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो कैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट कई जगह पे करते हैं लेकिन वो फल फूल नहीं करते। तो इसमें हमें वो चीज़ त्यागनी होती है। बिल्कुल वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है कि अगर कोई चीज़ सही नहीं है, वी शुड नॉट ऑप्ट फॉर इट। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे है कि भाई कोई चीज़ अगर तकलीफ़ देती है तो उससे दूर हो जाए एंड वो चीज़ फॉलो करे जो आपको सक्सेस देती है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। किसी किसी जगह पे इस पर्सन को किसी का त्याग करना पड़ सकता है। ठीक है, अब त्याग का मतलब है कि शायद कुछ फ्रेंड्स या फिर कुछ जगह। ठीक है, अब अगर एग्जांपल तो जैसे कि मान लो कोई हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ पे वो क्यों रहे, या फिर जिस जगह पे उसके बहुत तकलीफ हो रही है, मे बी एंग्जाइटी इश्यूज़ है, डिप्रेशन इश्यूज़ है, या फिर बॉस कुछ डांटते हैं और फिर इसकी तबीयत ख़राब होती है, बीपी हाई लो होता है। तो ऐसी जगह पे क्यों काम करना है। इसी कल ही मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि यूज़ टू ट्रैवल एंड कुछ लोगों से मिला है कि जो बदतमीजी से बात करे, तो उसने कहा कि मैं फिर वहाँ पे नहीं चाहूँगा, है ना। तो ये आपका स्ट्रिक्ट चुनाव है कि आप किसे क्या चुनते हैं। अगर हम इस बात को देखें तो यहाँ पे ये भी बात आती है कि अगर आप दोनों रिलेशनशिप में बातें करते हैं तो क्या बातें करते हैं। मान लो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो आपके दिल को तीर की तरह चुभी, तो क्या आप उस बात को बर्दाश्त करेंगे? और अगर बर्दाश्त करते भी जाएंगे तो क्या उसका लाभ आपको होगा या फिर नुकसान ही आपको झेलने को पड़ सकता है। ठीक है, 4 जो कार्ड है वही 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये मोमेंटम तब आ सकता है जब आप अपने फ्रेंड के साथ हो सकते हो। तो मे बी आप दोनों के लिए एक कार्ड है या फिर नोशन है कि आप दोनों ही जो आपके अच्छे दोस्त हैं या फिर जिससे आपको काफ़ी खुशी मिलती है। ठीक है, जैसे कि आप अगर कार्टून देख रहे हो या फिर आपको कोई फिल्म देखनी है, चाहे नेटफ्लिक्स हो या फिर प्राइम हो, जाओ जाके एंजॉय करो फुल ऑन एंड बी हैप्पी विद इन, है ना। तो कुछ समय आपको अपनी खुशी के लिए डिवोट करना चाहिए।
ये शायद कार्ड इसलिए आ गया क्योंकि जो खुशियों के पल है वो आपको इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, इसलिए शायद ये कार्ड आ चुका है। और जो फाइनल कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, दैट इज़ अबाउट द कम्युनिकेशन, ठीक है। मे बी अगर आप में से किसी को लग रहा है कि कोई सिर्फ झूठे वादे कर रहा है तो किसी को स्ट्रिक्ट बनना ही पड़ेगा, या फिर ये पर्सन अपनी तबीयत की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर वो जिस तरह से बातें करता है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। फॉर एग्जांपल में भी मान लीजिए कि आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही कॉन्जर्वेटिव फैमिली है और उनको नहीं पसंद कि कोई आपके साथ रात के 11 बजे के बाद बात करे, और ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे 12 तक बात करनी है, 1 तक बात करनी है, तो ये अलाउड नहीं है और ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये आपको इनको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं एवलॉन मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं चुनाव, सिर्फ 3 कार्ड हमें चुनने हैं, ठीक है। चलो ओके, चलो ये 3 कार्ड आ चुके हैं तो मैं इनको ही चुनूंगा, ठीक है। जो फर्स्ट कार्ड है इज़ दिस वन, ये भाई द लाइट दैट यू आर सीकिंग इज़ ऑलरेडी विद इन यू, कि भाई कहीं ना कहीं पे जो जवाब आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके ही पास है, बस आप गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। तो आपको गोल गोल नहीं घूमना है, जो जवाब है उनको प्राप्त करना है। सेकेंड जो कार्ड है इस काइंड ऑफ अ क्रो, cut away dense energy that holds you back from your goals, trust in the process of divine timing। तो हाँ, डिवाइन टाइमिंग में भरोसा करना सीखिए, लेकिन एक क्या चीज़ आ गई है, कट अवे डेंस एनर्जी। कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी को होल्ड ऑन करके रखते हैं जिसे हम ग्रज कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी का पास्ट ख़राब हो या फिर हाल ही में किसी का ब्रेकअप हुआ, तो उस एनर्जी को छोड़ना नहीं कि मेरे साथ ब्रेकअप कैसे हो गया, उसने मेरे से बात कैसे की। जब आप ऐसे सोचते हो तो एनर्जी आपको होल्ड ऑन करती है और छोड़ती नहीं है, ओके। तो आपको उस एनर्जी को लेट गो करना ही होता है, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। जो थर्ड कार्ड में मिला है, इट साउंड्स लाइक अ 6 ऑफ सोर्ड्स, लिव योर ओन ऑथेंटिक लाइफ विद करेज टू बी योर ट्रू सेल्फ। भाई जो आपको जैसे ज़िंदगी जीनी है वैसे जिए, आप क्यों नहीं जी रहे हो, यू नो। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे बी आप किसी के बारे में ज़्यादा सोचो तो ऐसा मत सोचो, जस्ट अपने ऊपर फोकस करो एंड ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द एवलॉन मैजिक। तो मैं इन कार्ड्स को रखता हूँ इस बॉक्स के अंदर एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद द फॉर्चून कीज। 2 चुनते हैं कार्ड, एक आपके लिए और एक उनके लिए, ठीक है। लेट्स कनेक्ट टू इट। एक कार्ड जो कि है आपके लिए, चलो आ गया, और एक कार्ड उनके लिए जो कि आ गया, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो कि आपके लिए कार्ड है वो है ट्विस्ट एंड टर्न्स। मे बी आप जो सोच रहे हो शायद वो हो या फिर ना हो, या फिर अगर आप कोई चीज़ करने को जा रहे हो अचानक से उसमें कोई इश्यूज़ आपको आ सकते हैं, तो दिन भर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर हम ये करें तो ये है बर्नआउट, कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है या फिर अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर अल्टीमेट गोल की तरफ नहीं देख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा है सडनली कंपनी काम पूरा होने के बाद इनको वहाँ से निकाल दे या फिर कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करे। तो कहीं ना कहीं पे ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे, ठीक। तो ये था कुकीज़ फॉर बोथ ऑफ यू। इसको भी मैं रखता हूँ इसके बॉक्स के अंदर। लेट्स गो एंड लेट्स कनेक्ट विद द डिवाइन डायरेक्शंस, ठीक है। फिर हम देखेंगे मैनिफेस्टर्स। चलो चुनते हैं 3 कार्ड। हियर वी गो 1 2 एंड फाइनली 3। देखिए तो 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते क्या है। जो पहला कार्ड है वो है बैलेंस। तो बैलेंस बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंसिंग का मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं पे ये अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर किस तरह से दोस्तों से बात करनी चाहिए, कितना समय एक दूसरे को देना चाहिए, ये वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड जो कार्ड है टाइम, द यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू लुक फॉर सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स अराउंड। कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है, लेकिन आपको उस मोमेंट में उस जगह पे होना चाहिए, तब एक्चुअली आपको फल मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए गए और अगर आपको 19th नंबर मिलता है तो यूनिवर्स विल हेल्प यू टोटली। आपका मूवमेंट मिस हो गया और आपको 20th नंबर मिल गया तो यूनिवर्स की हेल्प आपको नहीं मिलेगी। थर्ड जो कार्ड है वो है पॉजिटिव। एन्जॉय दिस पॉजिटिव टाइम, स्माइल, नो दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेल। कहीं ना कहीं पे इसका मतलब है कि भाई सब कुछ सही होगा, लेकिन उसके लिए आपको स्माइल करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पे सही लोगों के साथ जुड़ने के लिए भी ये कार्ड कहता है, ठीक है। और अब देखते हैं फाइनली अफर्मेटर्स। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है एंड हियर वी गो, ठीक है। चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। चलो चुनते हैं सिर्फ 2 कार्ड्स, 1 एंड ये आ गया 2। चलो 3 कार्ड आ गए तो हम तीनों ही कार्ड चुनते हैं। बाकी के कार्ड्स मैं रखता हूँ इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। जस्ट अ मिनट।
ओके चलो कार्ड्स के अंदर बॉक्स चलेंगे। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड है वो है विजडम। विथ एवरी रिलेशनशिप आई गेन वैल्यूएबल विजडम। कहीं ना कहीं भाई जो आज तक इन्होंने स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग की है, और इसका मतलब ये नहीं कि हर बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चाहे फिर इनके दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, नेबर्स हो, कलीग्स हो, इससे जो कुछ सीख रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं से आप इंस्पायर होते हो, कहीं से आप दुखी होते हो, लेकिन ये सब आपके मन में स्थिर रहता है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और वही आपको ज़िंदगी में आगे हेल्प ज़रूर करेगा। सेकेंड जो कार्ड है वो है सॉलिडेरिटी। Solidarity. I respect the power of solidarity and look for opportunities to unleash it. When a loved one has to do something tough, I will heed their often silent call and participate in the toughness with them. भाई ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड हम कई बार एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, लेकिन कब हेल्प करनी है, किस तरह से हेल्प करनी है, ये हमारा मन हमें ज़रूर गाइड करता है। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है सपोर्ट। I look at the vast network of support in my life and I'm reminded of what a super power it gives me। कहीं ना कहीं पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे कल ही मेरे दोस्त ने कहा कि भाई उससे जब ज़रूरत होती तो एक दो लोग उसे ज़रूर फ़ोन करते, हेल्प करते। तो एक दिन उसकी गाड़ी पकड़ी गई एंड ही हैड टू पे लॉट ऑफ अमाउंट एज अ फाइन। तो उसने बस एक दो फ़ोन किया और उसे वो पैसे मिल गए। दैट इज़ द वन थिंग कि भाई काफ़ी ऐसे सपोर्टिव लोग हमारे आजू बाजू होते हैं, लेकिन हम कई बार उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो हमारे सपोर्टिव हैं उनके साथ हमेशा रहना है। तो रीडिंग आई होप इट वाज नाइस। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।